देखो तो छोटू, हम लोग एक्टिविटी 1.5 के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और उसमें लिखा है कि FeSO4 है, तो FeSO4 को गर्म किया जाता है। तो गर्म करने के बाद होगा क्या, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं। एक फ्लास्क लिया गया है और इस फ्लास्क में क्या किया गया, इस ट्यूब लिया गया, इस ट्यूब में क्या गया, FeSO4 डाला गया है। अब FeSO4 को हीट किया गया है, ठीक है। तो FeSO4 को हीटिंग किया गया है, तब बनेगा कौन सी, Fe2O3 बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, फिर क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, अब फिर क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कलर में क्या चेंज हो जाएगा। तो देखो ये पहले ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का होता है, थोड़ा सा ज़्यादा कलर दिखाते। तो पहले किस कलर का होता है, पहले ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग क्या कर सकते हो कि गर्म करते हैं तो ये वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसका कलर कैसा हो जाता है, तो इसका कलर वाइट हो जाता है ना। तो इसका कलर हो जाता है कुछ वाइट, तो ये वाइट कलर का हो जाता है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, ठीक है। तो कौन सा कलर का हो जाता है, ये वाइट कलर का हो जाता है। तो याद रखना ये लाइट ग्रीन कलर आता है, पहले शुरू में कैसा कलर आता है, लाइट ग्रीन कलर आता है, कौन, फेरस सल्फेट। जैसे ही गर्म करते हैं तो कौन सा कलर में चेंज हो जाता है, ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है। अब कहता है कि इसके स्मेल को डिटेक्ट कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के स्मेल को डिटेक्ट कीजिए। जहाँ तक सल्फर डाइऑक्साइड का स्मेल की बात रहे तो ये बीटर होता है, कौन सा होता है, बीटर, मतलब थोड़ा सा कड़वा होता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड का बात करें तो वेरी टॉक्सिक होता है, ये वेरी टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। मे बी डेथ, कैन काउज डेथ, मौत का कारण बन सकता है, इसलिए इसके स्मेल के बारे में सोच भी मत करो। हाँ, इसका स्मेल जो है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल है वो बीटर होता है। बस समझ में आ गया। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। 1.5 खत्म हो गया, अब हम चलेंगे 1.5 के बाद देखते हैं किसको हम चूज किए हैं जो बेहतर। चलिए आप नीचे जाइए। 1.5 चलिए हो गया। अब हम आते हैं ये, अच्छा, लेड नाइट्रेट देख लेते हैं। देखो तो छोटू, इसमें क्या दिखाने की कोशिश किए हैं कि इसमें लेड नाइट्रेट है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। अच्छा, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर बना, अच्छा रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं, 2PbNO3 का होल 2, तो फिर बनेगा लेड ऑक्साइड, PbO प्लस NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। रिएक्शन चलो बैलेंस कर लो, तो 4Na2। देखो तो छोटू, लेड नाइट्रेट, ठीक है, ये जो लेड नाइट्रेट है, ये जो लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म किया गया है इस एक्टिविटी में, और गर्म करने से बना है लेड ऑक्साइड बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और ये ऑक्सीजन बना है। जो लेड नाइट्रेट है ना वो कलरलेस है, कलरलेस कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कलरलेस है। ज़्यादातर देखो एक्टिविटी से देखें ना तो कलर के बारे में ही पूछा है, ठीक है। तो ये कलरलेस कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता ना है, ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है तो ये गैस है, तो गैस है तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ये गैस है तो ऊपर जाएगा, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये ब्राउन कलर का होता है। देखो ये गैस दिखाने की कोशिश किया गया, यहाँ ब्राउन कलर का, चलो ये ब्राउन कलर का ये दिख रहा है, ठीक है, ये ब्राउन कलर का निकल रहा है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो ब्राउन कलर में निकल रहा है, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर में निकल रहा है, ओके। चलो, तो इसमें बस यही था कि लेड हो सकता है कि ये रिएक्शन दे दे और इसमें से 3 में से को गायब कर दे, कंप्लीट करने के लिए कर दे, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिबरेशन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण इसका कलर क्या दिखता है, ब्राउन दिखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम चलेंगे
हो गया। चलो छोटू इसको देखो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेवरेट है एनसीईआरटी का एक्टिविटी, बहुत ही फेवरेट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। चलो देखो ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का गुड एग्जांपल है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को दिखाया गया है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का कह सकते हो कि बेस्ट एग्जांपल है। काला से दिखाते हैं। चलो तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यहाँ पर यूज किया गया है। इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या किया गया है कि एक एनोड लिया गया है और एक कैथोड लिया गया है, ठीक है। देखो ये जो है वेरा मैं गड़बड़ हो गया, देखो तो ये है, ये एनोड लिया गया, इसको एनोड माना गया, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एनोड, ठीक है। और एक और लिया गया है इलेक्ट्रोड, इसको थोड़ा सा कुछ और कलर से दिखा देते हैं। चलो और इसको हम लोग दिखाते हैं। तो ये जो है ये पाइप है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसको कैथोड बोला गया है, ठीक है। देखो ये एनोड है, पहले आया है तो इसको प्लस बोलेंगे, ठीक है। पहले ए आया है तो इसलिए इसको प्लस, ऐसा समझना ना कि ये पहले है तो पहले प्लस, और कैथोड सी बाद में तो माइनस, ठीक है। तो ये निगेटिव। अब क्या होता है कि ये वाटर इसमें फील्ड है, यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है वाटर है, ठीक है। तो ये वाटर है, क्लियर। यहाँ पर देखो ये वाटर भरा हुआ है, तो वाटर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है 6 वोल्ट के बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी इसमें भेजा जाता है, तो ये वाटर ब्रेक होता है। और वाटर ब्रेक होकर देखो ये वाटर है, तो ये वाटर ब्रेक होता है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होके ये 2H2O और प्लस O2 निकालता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो एनोड है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर दो चीज़ें, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। बात को समझना, एक हाइड्रोजन है तो दूसरा कौन सी है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी थोड़ा सा पॉजिटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का निगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बता ऑक्सीजन निगेटिव है तो वो चला जाएगा एनोड के पास, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी के तहत समझो। तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव के पास चला जाएगा, और हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रॉपर्टी का तो वो कहाँ चला जाएगा, निगेटिव के पास। यानी ऑक्सीजन कहाँ पर लिबरेट होता है, एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ पर लिबरेट होता है, कैथोड पे। बता दिए, क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव प्रॉपर्टी का है तो एनोड पे लिबरेट हो गया, और हाइड्रोजन पॉजिटिव प्रॉपर्टी का है तो वो कहाँ पर लिबरेट हो गया, कैथोड पर लिबरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये एनोड पर जो गैस निकल रहा है, ठीक है, एनोड पर जो गैस लिबरेट हो रहा है एनोड पे, तो एनोड पे कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, और कैथोड पे कौन, तो क्योंकि एनोड प्लस है तो माइनस वाला लिबरेट हो गया, यानी ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। कैथोड माइनस है तो प्लस वाला लिबरेट हो गया, यानी हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। अब कह रहा है कि इसमें से एक गैस का वॉल्यूम दूसरा का डबल है। तो देखो हाइड्रोजन का जो एनोड पर निकला है ना, जैसे ये एनोड मान लिए, ये एनोड मान लिए, और ये हम कैथोड मान लिए, ठीक है। तो कैथोड मान लिए, तो एनोड पर जो गैस निकला हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन का डबल है वॉल्यूम में। पूछो क्यों, ध्यान से देखोगे तो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला पर ध्यान दो तो हाइड्रोजन 2 पार्ट है, यानी 2 गो हाइड्रोजन का एटम है, और ऑक्सीजन का एटम के गो है, एगो। तो इसीलिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी कह सकते हो कि यहाँ पर बबल्स ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन के बबल्स ज़्यादा होंगे। अगर हाइड्रोजन में यहाँ पर बबल्स 4 निकलेंगे तो यहाँ पर बबल्स 2 निकलेंगे। तो याद रखना हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा है, हाइड्रोजन के एटम की संख्या ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन के एटम की संख्या कम होगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। H2O हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन का 2 एटम मिलके ऑक्सीजन के एक एटम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। चल नेक्स्ट, देखो तो छोटू अभी हम लोग चलो ये एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी में तो यहाँ पे कोई चाइना डिश रखा हुआ है, और ये चाइना डिश में बताते हैं इसमें क्या है। इसमें देखो सिल्वर क्लोराइड है। जब इसको डार्क रूम में रखा जाता है, ठीक है, ये सनलाइट, ठीक है, जब इसे डार्क रूम में रखा जाता है तब ये ब्रेक नहीं होता है। जब इसे हम लोग डार्क रूम में रखते हैं तब ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। जब इसे हम डार्क रूम में रखते हैं तब ब्रेक नहीं होता है, लेकिन जैसे सनलाइट में लाते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ 2 लगा दो तो 2AgCl, तो यहाँ 2Ag और प्लस को चीज़ Cl2, तो Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है,
आया बात समझ में? ठीक, नेक्स्ट AgCl, वो देख लिया यहाँ। देखो छोटू समझो, यहाँ पर क्या है कि ये जो सॉल्यूशन लिया गया है, ध्यान से देखोगे, ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये इस बीकर में, तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? CuSO4। इनिशियली जो इसका कलर होता है ना, इसका कलर ब्लू होता है, याद रखना, इसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। लेकिन जब आयरन डाला जाता है, आयरन नील डाला जाता है, आयरन नील को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो यही है आयरन नील, यहाँ दिख रहा है आयरन नील, 2 गो आयरन नील लटकाया हुआ है। तो ये जो आयरन नील है, इस जैसे ही ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नील डालते हैं तो इसका ब्लू कलर गायब हो जाता है। ठीक है, देखो ब्लू कलर गायब होकर कुछ ऐसा कलर बन जाता है। ठीक है, तो पहले जो था ये ब्लू कलर का था, ये ब्लू कलर था पहले। ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉपर आयरन डाले तो कलर कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो होता क्या है ना कि ब्लू कलर चेंज हो जाता है फेड ग्रीन कलर में। ठीक है, फेड ग्रीन कलर में। फेड ग्रीन कलर समझते हो? चलो समझाने की कोशिश करते हैं। फेड ग्रीन कलर, फेड ग्रीन कलर, फेड ग्रीन कलर कहने का मतलब ये है ना कि हल्का हरा रंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, हल्का हरा रंग में। तो ये ब्लू कलर चेंज हो गया हल्का हरा रंग में, तो काहे चेंज हुआ सो समझाते हैं। देखो थोड़ा सा हुआ कोची कि पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट किस कलर का है? तो ब्लू कलर का है। ठीक है, अब होता क्या है ना कि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे ही Fe को इसमें डाला जाता है आयरन नील को, तो ये Cu को बाहर निकाल देता है, कि बाहर मार के भगा देता है और अपने जाके बैठ जाता है। तो FeSO4 बनाया, तो ये बन गया कोची आयरन सल्फेट बना। आयरन सल्फेट के बनने के कारण, ठीक है, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। अब ब्लू कलर किस में चेंज हो जाता है? फेड ग्रीन कलर में, यानी हल्का हरा रंग में हो जाता है। इतना ही नहीं, कांटी हल्का ब्राउनिश हो जाता है। जो आयरन नील है ना, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तो ये जो कांटी जो दिख रहा है, ये जो कांटी, ये जो दिखाए हैं कांटी तुम लोग का, सॉरी, ये जो कांटी हम लोग को ये तुम लोग को दिखाए हैं, ये हल्का ब्राउनिश कलर का हो जाता है। अब सवाल है कि ब्राउनिश कलर का क्यों हो जाता है भाई? देखो यहाँ पर दिखाया गया ये ब्राउनिश कलर, ये ब्राउनिश कलर को दिखाए हैं। तो ब्राउनिश कलर क्यों हो जाता है? तो होता क्या है ना कि इसी कटिया पे आके कॉपरवा जम जाता है, यानी यही कटिया पर जो सॉल्यूशन से हटा ना, तो सॉल्यूशन से हटा था कहाँ पर जाकर बैठ गया? कॉपर कांटी पर जाकर बैठ गया, यानी नेल पर बैठ गया। तो नेल पर बैठने के कारण आयरन का कलर कैसे हो जाता है? ब्राउनिश। तो 2-3 बात है, याद रखना। ठीक है, चलो बताते हैं भाई। फिर क्या बाहर निकलता है? तो फिर बाहर निकलता है Cu, हाँ Cu बाहर निकल जाता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो सिंपल सा मतलब याद रखना कि ये ब्लू कलर फेड ग्रीन कलर में चेंज हो गया, किसके कारण? आयरन के कारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, आगे हम लोग, हाँ नेक्स्ट, ये देखो तो समझो। देखो छोटू, ये एक्टिविटी ये कितना है? ये एक्टिविटी हमारा हो जाएगा, लगता है एक्टिविटी 1.10 है। अच्छा, ये एक्टिविटी है हम लोग का, एक्टिविटी ये हम लोग का एक्टिविटी है 1.10, यानी एक्टिविटी 1.10। इस एक्टिविटी 1.10 में क्या कर रहा है कि एक में है सोडियम सल्फेट है। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा है कहीं पर जो नहीं, अच्छा ऊपर वाला में लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। देखो छोटे, इसमें है सोडियम सल्फेट, 3ml बोला है कि सोडियम सल्फेट है। चलो मिला लेते हैं, Na2SO4, वेरी गुड, सोडियम सल्फेट है। फिर क्या है कि बेरियम क्लोराइड है। अच्छा इसमें है, ये देखो लिखा भी हुआ है, इसमें क्या है? बेरियम क्लोराइड है। चलो, तो बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2 है। अब दोनों के एक दूसरे में मिलाया जाता है। आपने क्या देखा?
बहुत कुछ देखेंगे, चलो देख लेते हैं, समझो। होता क्या है कि Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, और ये BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड। अब ये दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, देखो बनता है कोई चीज़ है, ये सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है, तो बेरियम को हटाएगा, अपने जाकर बैठ जाएगा, बनाएगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। चलो सोडियम क्लोराइड बना, कुछ बना सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल दे रहे हैं सोडियम क्लोराइड। फिर बच गया यहाँ से SO4 बच गया, यहाँ से Ba बच गया। तो ये दोनों बोला कि चलो ना भाई, हमने दोनों बच्चा लइए, हमारे ये दोनों मिल जा, काहे ला रो रहे हो। तो चलो, तो कौन हो गया BaSO4, तो ये बना कौन बेरियम सल्फेट। इस पूरा जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अदला बदली हुआ है, ठीक है। सोडियम, ये जो पूरा कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, सोडियम दे दिया उसको, तो उसके बदले में ये बेरियम ले लिया। कहने का मतलब ये है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब तो इतना नज़दीक पहुंच चुके हो, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, अब तो रिवीजन करवा रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। जानकारी की बात यहाँ पर यही है कि हम यही देखे हैं कि ये भाई PPT बना है, प्रेसिपिटेट बना है। तो जो बेरियम सल्फेट है, ये जो बेरियम सल्फेट है, वह बेरियम सल्फेट क्या है, एक PPT है, ठीक है। ये जो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट क्या है, PPT है। और कौन सा PPT है, तो वाइट PPT है। कलर कैसा होता है, तो वाइट होता है, तो वाइट PPT। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का तो एग्जाम्पल है, ये है, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी कुछ एक गुड एग्जाम्पल है, तो याद रखना, ठीक है। कि यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने पर यह देखा कि डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। चलो तो एक ब्लैक PPT के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक ब्लैक PPT के बारे में भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर सल्फाइड वाला था जो कि ब्लैक PPT था। वेयर इज देखो छोटू, वेयर एक हम लोग देखो तो CuSO4 लेते हैं, भाग तेरा क्या मजाक है यार। तो CuSO4 लेते हैं, ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। फिर है कॉपर सल्फेट के बाद कौन चीज है, चलो छोटू, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के बाद है H2SO, तो ये कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर सल्फेट हो गया, और ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। चलो तो हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये हो गया। फिर क्या होगा कि ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करेगा, ओए तो H2 जो है Cu को हटाएगा, जाके बैठेगा वहाँ पर, तो H2SO4 बनाया, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, साथ ही साथ क्या करेगा, ये बच गया यहाँ से Cu, और ये बच गया यहाँ से S, तो ये मिलके बनाएगा CuS, यानी कॉपर सल्फाइड बनाएगा, ठीक है। कौची कॉपर सल्फाइड बनाएगा, और यही कॉपर सल्फाइड कौन सा बनाएगा, ब्लैक PPT बनाएगा। तो ब्लैक PPT बनाएगा, यानी ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो याद रखना कि ये रिएक्शन में ये भी PPT है और ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट बनने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा डिनोशन है कि नीचे की ओर एरो मार्क्स होगा, ठीक है। चलो एक एक्स्ट्रा चीज़ था, एडिशनल जानकारी दे दिए। अब नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। हाँ, अब हम लोग इसके पास चलते हैं, चाइना डिश के पास। देखो इसमें क्या कर रहा है ना, कि इसमें चाइना डिस्क में क्या है, एक मक्खी आके इतना परेशान करता है हम लोग को डिजिटल बोर्ड पे। हाँ देखो छोटू समझो, एक चाइना डिस्क है ये, और इसमें क्या है कि ये रखा हुआ है कॉपर, ठीक है। तो ये कॉपर रखा हुआ है, तो कॉपर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। चलो हीट किया गया है, गर्म किया गया है। तो कॉपर को हीट करने पर क्या बनता है, पहले
तो देखो कॉपर को हीट करेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। 2 लगा दो आगे, चलो 2 लगा दिया कॉपर ऑक्साइड। अब सवाल है कि कॉपर ऑक्साइड किस कलर का था, तो जो कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। हम लोग जब पंखा का वाइंडिंग करते थे ना तो उस समय हमने कॉपर को जला के, अगर मान लीजिए वाइंडिंग करते हुए टूट गया तो फिर हम लोग जला कर फिर उसको वेल्डिंग करते थे, जलाते थे तो काला हो जाता था। तो याद रखना कि कॉपर ऑक्साइड कौन सा कलर का होता है, तो ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और कोई एक्टिविटी बचा हुआ है। नो, आई थिंक अब नहीं होगा, देख लेते हैं है क्या। नहीं, मैग्नीशियम रिबन आ गया, फिर से वही रिपीट कर दिया है, इसलिए कोई है नहीं। चलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। ये हल्का चैप्टर में जितना भी एक्टिविटी था उस मोस्टली एक्टिविटी को हम कवर कर लिए। एनीवन, एनीवेयर, नो। ठीक।